हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं अपने पौधों को दिखा रही हूँ। बारिश का मौसम है और जितने भी मैंने सीड्स डाले हुए हैं, बीज डाले हुए हैं, तो उनसे कौन कौन से पौधे ग्रो हो चुके हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। गमलों में थोड़ा थोड़ा सा पानी भर रहा है अभी, क्योंकि बारिश अभी थोड़ी देर पहले हुई है, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। ये जामुन का प्लांट है, ये बीज से निकला हुआ है। ये मैंने गमले में डाल दिया था, इसी में जहाँ पर मेरा बोगनविलिया का प्लांट लगा हुआ उसी में, क्योंकि दोस्तों अलग अलग कितने सारे हो जाते हैं जब मैं बीज डालती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि गमले में ही डाल दूँ, बाद में उसको अच्छे से निकाल लूँगी। और दोस्तों, ये कल्प वृक्ष का प्लांट है, ये पौधे वाले ने दिया था, ये कह के कि ये कल्प वृक्ष का है, इच्छा पूर्ति का पौधा है। अब पता नहीं ये सच है कि नहीं है, लेकिन उसने ये कह के ही मुझे दिया था। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये सच में वही है या फिर उसने मुझे ऐसे ही दे दिया है। दोस्तों, ये मस्क मेलन की बेल है, ये मैंने सीड डाला हुआ था, इससे भी बेल निकल आई है और बहुत ही सुंदर ग्रो हो रही है। बहुत अच्छा इसकी जो है वो ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये तुलसी जी के प्लांट हैं दोस्तों, इसमें भी पानी भर गया है बारिश का, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। बारिश का पानी तो अमृत होता है पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। तो दोस्तों, तुलसी जी में मंजरी निकली हुई थी, तो मैंने जो बीज थे वो जब पक चुके थे बीज, तो मैंने काफ़ी गमलों में डाल दिए थे, तो छोटे छोटे प्लांट इसमें से निकल आए। ये मेरी पुरानी तुलसी जी हैं, इसी में से काफ़ी सारी मंजरी थी, तो मैंने बिखेर दी थी गमलों में। तो देखिए आप, छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट निकल आए हैं और कुछ तो बहुत बड़े हो गए हैं। ये एक दूसरे गमले में भी लगा हुआ है। दोस्तों, एक ही जगह स्प्रिंकल हो जाता है ना, कभी कभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं बीज, तो एक ही जगह काफ़ी सारे घने घने पौधे हो जाते हैं। ये अगेन मस्क मेलन की बेल है और फ्लावरिंग हो रही है इसमें, और बहुत ही अच्छे सुंदर लगते हैं फ्लावर इसके। तो दोस्तों, ये देखिए आप, अलग अलग मैं कहाँ तक कितने सारे मैं पॉट लगाती हूँ, उसमें जो बीज से पौधे निकलते, तो मैंने एक ट्रे में ही लगा दिया है काफ़ी सारे। और जो गमले में भी ग्रो होंगे तो रूट्स उनकी बिना ख़राब हुए ऐसे ही मैं निकालूंगी कि जो थोड़ा बड़े हो जाएं। छोटे में बिल्कुल नहीं निकालूंगी, क्योंकि छोटे में रूट्स जो हैं वो कुछ ख़राब हो जाती हैं या हिल जाती हैं, तो पौधा ख़राब हो सकता है। इसलिए थोड़ा जब बड़े हो जाएं तभी मैं उनको शिफ्ट करती हूँ। ये भी देखिए एक जगह, क्योंकि स्प्रिंकल करने से कभी कभी एक जगह जुड़ से जाते हैं, एक ही जगह बहुत सारे बीज इकट्ठे हो जाते हैं, तो इकट्ठे पौधे निकल आते हैं। ये मैंने भिंडी का पौधा लगाया हुआ है, बीज डाला था। ये भी देखिए तुलसी जी के इसमें लगे हैं, इसमें पोई के प्लांट भी लगे हैं, पोई की बेल भी लगी हुई है। ये पोई की बेल की वीडियो मैंने फर्स्ट डाली थी, तो आप वो देख सकते हैं। ये भी पोई का ही है, और ये मेरे चंपा का प्लांट लगा हुआ है, इसी गमले में मैंने सीड डाल दिया था। दोस्तों, इतने सारे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, तो उनको कहाँ तक छोटी छोटी जगह में लगाएं, तो मैं सोचती हूँ गमले में ही डाल दूँ। ये इमली का पौधा है, बीज से ही निकला हुआ है। ये मस्क मेलन की यानी कि खरबूजे की बेल है, और इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। छोटे छोटे जो है वो फ्रूटिंग कह सकते हैं, जो छोटे छोटे जो है अभी निकल के आए हैं फ्रूट उसमें, तो जो फीमेल फ्लावर होता है उसी में से, तो आपको मैं दिखाऊंगी। बहुत ही छोटे, क्योंकि मेरे जो दूसरे जो बेल है उसमें तो अच्छे खासे निकले हुए हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा खरबूजा अभी फल बना हुआ है ये फीमेल फ्लावर से। तो आप देख सकते हैं ऐसे कई सारे हैं। इसका अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी ग्रोथ ले रहे हैं और ये पॉट में कितने बड़े हो जाते हैं, कि इनका साइज़ कितना रहता है। ये जैसे खेत में लगे होते हैं वैसे ही लगते हैं, या फिर पॉट में आने के बाद थोड़ा से ये कितना ग्रो कर पाते हैं या नहीं भी कर पाते, वो भी मैं आपको अपडेट बताऊंगी। ये अरीका पाम की लीफ है और ये नई लीफ निकली हुई है, बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है इसमें। ये मस्क मेलन का फ्रूट है, ये देखिए आप कि ये इसमें भी अभी इसका अपडेट भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, कि अभी कितना ग्रो हो जाएगा। ये इतना ही रहेगा, क्योंकि पॉट में लगे होने के बाद ये भी जानना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि इसकी ग्रोथ कहाँ तक होती है। पूरा फ्रूट बन जाता है या छोटे से ही फ्रूट में ही चला जाता है।
ये मोगरा का प्लांट है दोस्तों। ये एक और छोटा सा प्लांट मैंने लिया हुआ है और इसको भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि मोगरे के जो फूल होते हैं बहुत ही खुशबूदार होते हैं। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर मोगरा भी लगाते हैं तो जब हम छत पे बैठते हैं और फ्लावरिंग हो रही होती है और उसके पास बैठते हैं तो बड़ी ही भीनी भीनी खुशबू आती है, बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी। तो मन बहुत अच्छा रहता है, मूड बहुत अच्छा हो जाता है छत पे बैठने पर। अगर हमारे पेड़ पौधे लगे हैं और फ्लावरिंग अच्छी कर रहे हैं, उसमें से खुशबू आ रही है, तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जब हमारा कभी मूड ख़राब हो तो हम पेड़ पौधों के पास जाकर छत पे बैठ जाएं तो आप देखेंगे, अगर आप उनकी तरफ देखेंगे तो आप बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि बस कुछ नहीं है। आप देखिए नेचर के पास बैठने से, कुदरत के पास बैठने से कितना अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये मैं लगाऊंगी किसी छोटे से पहले उसमें लगाऊंगी पॉट में, इसके बाद इसको जब थोड़ा ग्रो होगा तब शिफ्ट करूंगी। पौधा लेने के बाद थोड़ी देर रख देना चाहिए, उसके काफ़ी टाइम बाद ही लगाना चाहिए, तुरंत ही नहीं शिफ्ट करना चाहिए। ये नीम बेल है दोस्तों। ये नीम बेल का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ग्रो नहीं हो पा रही है ठीक से, या तो अभी इसको मैंने थोड़े टाइम पहले लगाया है, इसकी थोड़ी केयर करनी बाकी है। वैसे तो इसमें कुछ पत्तियां हरी हैं, धीरे धीरे ये भी हो सकता हो अच्छी ग्रो हो जाए। तो अभी तो मैं इसको ऐसे ही छेड़ूंगी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही एज़ इट इज़ रहने दूंगी। देखते हैं कहाँ तक ग्रोथ होती है इसकी। और ये जब जाती है तो इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और ये इसको टिकोमा भी कहते हैं, टिकोमा और क्रीपर बोलते हैं इसको, ट्रम्पेट क्रीपर भी बोलते हैं। तो इसके फ्लावर बहुत अच्छे होते हैं। अब ये पता नहीं इसमें क्यों थोड़ी कुछ पत्तियां डाउन सी हो रही हैं, कुछ बहुत अच्छी हरी हो रही, हो सकता हो कि पुरानी पत्तियां गिर रही हों और नई ग्रोथ शुरू हो रही हो, ऐसा भी हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने कंपोस्ट खाद जो पोषण देना था वो मैं दे चुकी हूँ। बाकी देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसका। और क्योंकि बेल वाले जो पौधे होते हैं वो थोड़ा सा मैं ऐड इसलिए करती हूँ क्योंकि हरियाली जो है ना वो ग्रीनरी ऐड हो जाती है थोड़ा, तो इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने इसमें अभी जो मोगरे की जो बेल थी, यानी कि छोटा सा जो प्लांट लिया था, वो मैंने अभी ऐसे ही लगा दिया है साइड में। बाद में इसको बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी जैसे जैसे थोड़ा सा ग्रो होगा, क्योंकि डायरेक्ट बड़े गमले में तो शिफ्ट मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं देखती हूँ अभी कितनी ग्रोथ हो रही है इसकी। ये मेरा आप देखते हैं ये नीचे लगा हुआ है शेफ लैरा ट्री है। बहुत छोटा सा प्लांट मैंने लगाया था, मतलब बहुत छोटा भी नहीं था, मतलब मेरे जैसे 3 या 4 फुट का होता है, और इतना लगाया था। उसके बाद इसकी ग्रोथ इतनी तेज़ी से हुई, 1 साल में तो डबल हो गया ये। और बारिश के मौसम में तो वैसे ही बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों ये प्लांट जो है ये मैंने 5-5.5 फुट का लिया था और अच्छा खासा ही था ये। लेकिन इसकी बाद में जब ग्रोथ हो रही है तो जब ये बड़ा हुआ तो ये चारों तरफ से छतरी बनाने लगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये गर्मियों में जब तेज़ धूप होती है तो उसके बचाव के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्री है। अगर ये कहीं पर भी लगा हो और आप देखें उसके शेड, इतनी अच्छी शेड देता है ये, तो गर्मियों में धूप से बचाता है, सुंदर भी लगता है। इसके नीचे बैठ सकते हैं और पूरा छतरी लुक आता है। ये मेरा चंपा भी नीचे लगा हुआ है। छत पे मैंने कुछ ही प्लांट लगाए हुए हैं, बाकी तो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ नॉलेज ना होने की वजह से कुछ प्लांट मेरे ख़राब हो गए थे। तो दोस्तों गार्डनिंग करते समय तो वैसे भी धीरे धीरे जब हम शुरू करते हैं तो थोड़े कुछ चीज़ों का पता बाद में चलता है, जिससे पछतावा होता है कि नहीं मैंने पहले ये किया होता। तो मुझे समझ में अब धीरे धीरे आने लग गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। ये मैंने अनार का पेड़ लगाया हुआ है, ये भी छोटा प्लांट था तो अब ये भी ग्रोथ ले रहा है। ये अरेका पाम लगे हुए हैं और ये मैंने एक बड़े गमले में एक पेयर शिफ्ट कर दिया था, बाकी बैक साइड में भी लगे हुए हैं छोटे प्लांट। तो दोस्तों जब भी हम बड़े गमले में पौधा लगाते हैं तो उसको बिल्कुल कुछ सालों तक तो छेड़ना ही नहीं चाहिए। ये मेरा कनेर का पेड़ है जो बिल्कुल बाहर ही लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि ये फूलों से भरा रहता है और हमेशा फूलों से भरा रहता है। इसमें ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिसमें फूल ना आते हों।
और बाहर से देखने पे ये मेरे 2 साइड लगे हुए हैं तो गुलदस्ते की तरह लगते हैं, जैसे बुके हमने रख दिए हो, गुलदस्ता रख दिया हो, ऐसे लगते हैं। ये मेरी गिलोय की बेल है। गिलोय की बेल तो हर जगह होनी चाहिए दोस्तों, सबको लगानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बेल है जो औषधि कमाल की है। ये रामबाण औषधि है। बुखार, डेंगू, मलेरिया, खांसी, जुखाम सबके लिए रामबाण औषधि है। बुखार तो चाहे टाइफाइड भी हो तो भी चला जाता है। मैंने इसकी एक और वीडियो बनाई थी पहले, लेकिन इसकी प्रॉपर पूरी नॉलेज जब मैंने सोचा कि पहले इकट्ठी कर लूँगी फिर मैं आपको बना करके दूँगी, तो वो मैंने वीडियो हटा दी। ये मनी प्लांट है, तो इसके जो मैं गिलोय की है उसकी अलग से एक और वीडियो बनाऊँगी मैं।